अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट लाहौरी। और दोस्तों ये हैं गेमिंग ईयरफोन्स जो आते हैं A4 टैग के सब ब्रांड ब्लडी की तरफ से। तो मैंने सोचा गेमिंग फ़ोन्स के ऊपर वीडियो बनाने से पहले क्यों ना कुछ गेमिंग ईयरफोन्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए। अब ये जो ब्रांड है A4 टैग का सब ब्रांड ब्लडी, ये पीसी रिलेटेड जो गेमिंग एक्सेसरीज है ना वो बनाता है। और मे भी आप में से काफ़ी दोस्त जानते हो पहले इस ब्रांड के बारे में। अब इन्होंने स्मार्टफोन गेमर्स के लिए ना ये ईयरफोन्स की लाइनअप लॉन्च की है। तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा, इनको मैंने यूज़ भी करके देखा हुआ है, तो अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लाइक गेमिंग ईयरफोन्स हैं तो उसमें ये होता है ना पबजी के अंदर डिले कितना आता है, लेटेंसी कैसी है, बाकी के जो सारे इसके फीचर हैं, ओवरऑल प्राइस के हिसाब से कहाँ पे चीज़ें स्टैंड करती हैं, हर चीज़ आपको क्लियर करूंगा। और 2 बर्ड्स मैं आज की इस वीडियो के अंदर गिव अवे करने वाला हूँ, आप में से 2 लकी विनर्स जीत सकते हैं। प्रोसीजर क्या पार्टिसिपेट करने का मैं आगे बताता हूँ आपको, वीडियो को आगे देखते रहिए। तो ब्लडी M90 और M70 जो हैं ये गेमिंग कैटेगरी के ईयरफोन्स हैं। तीसरे वाले को भी आगे डिस्कस करते हैं। M90 की तरफ आते हैं, यहाँ पे इनकी प्राइस है 9,000 रुपये। ऑफिशियली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो सकता है कहीं पे मिल जाए। तो M90 के बॉक्स के ऊपर एयरबड्स का आपको लुक देखने को मिल जाती है। ANC को मेंशन किया गया है, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। अब ANC और ENC ये क्या चीज़ें हैं, कैसे काम करती हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड्स में। साइड के ऊपर मेन हाईलाइटिंग फीचर्स हैं, ब्लूटूथ 5.1 की सपोर्ट है, लो लेटेंसी जो गेमिंग के लिए इंपोर्टेड है, और वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिल जाती है। और साइड से मैग्नेट वाला फ्लैप है, इस तरह ओपन होता है। और सरप्राइजिंगली जो एक्सपीरियंस है अनबॉक्सिंग का वो प्रीमियम है। और अंदर वाली साइड पे कुछ की फीचर्स लिखे गए हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको केस देखने को मिल जाता है, बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जो एयरफोन्स हैं। उसके अलावा यूज़र मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड है, और एक्स्ट्रा 8 टिप्स देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। M70 ईयरफोन्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो इसकी प्राइस है पाकिस्तान में वो 6,000 पे रखी गई है, जो रिटेल प्राइस है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे मिल जाएगा, कोई डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बॉक्स की क्वालिटी गेन प्रीमियम है। यहाँ पे ईयरबड्स का आपको लुक देखने को मिल जाती है। क्रिस्टल क्लैरिटी, जीरो लैग को मेंशन किया गया है। लैग यहीं पे मिटा हुआ है, मतलब यहीं पे वर्ड लैग कर रही हैं। तो बहरहाल जो भी है, साइड के ऊपर देखा जाए तो आपको कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स मिलते हैं। ANC को मेंशन नहीं किया गया, मतलब एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। ENC मिल जाता है बाय द वे इसके अंदर। तो बिल्कुल साइड से ये मैग्नेट वाला फ्लैप ओपन होगा। और अगेन अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस प्रीमियम है, अंदर चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो आपको एक केस मिल जाता है। इस केस का जो डिज़ाइन है ना, मतलब मुझे यूनिक लगा। और उसके अलावा आपको बर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। फर्दर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाती है, एक्स्ट्रा 8 टिप्स देखने को मिल जाते हैं, और एक Type-C की केबल देखने को मिल जाती है। तो M90 ईयरफोन्स की तरफ आते हैं तो इसकी जो केस की लुक और बिल्ड क्वालिटी है ना वो प्रीमियम है, मतलब आप प्राइस भी प्रीमियम भी दे रहे हैं इसके लिए। और नीचे Type-C की पोर्ट है, रेड एक्सेंट आपको देखने को मिलता है। लीड की सराउंडिंग में भी रेड एक्सेंट है, तो दिखने में जो है ना ये केस अच्छा लगता है। और बैटरी के इंडिकेटर्स फ्रंट साइड के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं। और जो लुक वाइज है ना, बिल्कुल ये एप्पल के जो एयरपोर्ट प्रो है ना उनसे मिलती जुलती लुक है। अंदर जो एयरफोन्स है उनकी भी और केस की भी। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। पेयरिंग का तरीकाकार सिंपल है। फर्स्ट टाइम इनिशियल जो पेयरिंग है वो खुद करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे ही आप लीड को ओपन करेंगे इनकी, और ब्लूटूथ होना है आपके स्मार्टफोन के अंदर, तो ये दस्ती पेयर हो जाएंगे उनके अंदर, मतलब स्पीडी कनेक्टिविटी है इनकी। और दूसरा ये कि सिंगल हैंड यूज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब एक ही फिंगर से आप इसके लीड को ओपन करेंगे और फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर जो एयरफोन है वो बाहर आ जाता है, मतलब मिसिंग नहीं होता यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और लाइट वेट हैं, कंफर्टेबल हैं। मैंने इनको लॉन्ग सेशंस भी लिए इनको यूज़ करते हुए, मतलब ईजी कंफर्टेबल रहते हैं कानों के अंदर। अगर आप इनको वर्कआउट के दौरान यूज़ करते हैं, लाइक रनिंग करते हुए, जॉगिंग करते हुए, जिम में इसको यूज़ करते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और कंफर्टेबल भी रहते हैं। और वाटर की प्रूफिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, IPX4 रेटेड है। तो पसीने के साथ भी डैमेज नहीं होगा। पानी थोड़ा बहुत आ गया, बारिश में भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया तो एयरबड्स को कुछ नहीं होने वाला। केस यहाँ पे वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। और ये जो M90 का केस है ना, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और M70 की तरफ आते हैं तो इसके जो केस का डिज़ाइन है ना वो मुझे यूनिक लगा और पसंद आया। मतलब ये एक स्लाइड करके बिल्कुल ओपन होता है ऊपर को बॉक्स। और गेमिंग ईयरबड्स के अंदर जो लाइट्स का कम्बिनेशन है ना, मतलब वो लुक को और ज़बरदस्त बना देता है। साइडों पे आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं, और कुछ इस तरह के अंदर ईयरबड्स आपको पड़े हुए मिलते हैं, तो इनको बिल्कुल निकाल सकते हैं। कनेक्टिविटी इनकी ये है कि स्लाइड को ओपन करते हुए कनेक्ट नहीं होते ये, मतलब फर्स्ट टाइम पेरी करने के बाद जब आप स्लाइड को ओपन करेंगे तो ये कनेक्ट नहीं होते। ये जो बड्स हैं, जो ईयर पीस हैं, इनको बाहर निकालना पड़ता है, फिर ये कनेक्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह का इनका सीन है। और ये है कि ये भी लाइट वेट हैं, कंफर्टेबल हैं, मतलब इनको भी मैंने यूज़ करके देखा। आगे मैं
आपको गेमिंग की क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और जो दूसरी चीज़ें हैं वो डिस्कस करता हूँ। ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन और लुक है ना वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसके अंदर भी आपको IP रेटिंग देखने को मिलती है, तो वर्कआउट के दौरान मतलब पसीना और बारिश के छींटे या कोई पानी शानी पड़ जाए तो बड्स को कुछ नहीं होता। केस के अंदर आपको वाटर प्रूफिंग देखने को नहीं मिलती, तो इस चीज़ का ख्याल रहे। और अभी यहाँ पे मैं ANC यानी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ENC मतलब इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, इन दोनों टर्म्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। M90 के अंदर आपको दोनों देखने को मिल जाती हैं। जो ANC है बेसिकली ये यूज़र के लिए काम करता है। लाइक मैं यूज़र हूँ, मैंने बड्स को कानों में लगाया, अगर मैं कमरे में बैठा हूँ, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, उसका साउंड आ रहा है मेरे कानों तक, नॉइस आ रहा है उसका। किसी रशी प्लेस के अंदर हूँ, रोड साइड पे हूँ, तो पी पी पा पा की आवाज़ें हैं, और या वैसे कोई भी एम्बिएंट नॉइस है, तो जैसे ही मैं इसका ANC उसको इनेबल करूँगा तो जो एम्बिएंट नॉइस आ रहा है ना सराउंडिंग से मेरे कानों तक, ईयरबड्स को लगाने के बाद भी वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो मेरे कानों तक नहीं आएगा। फिर मैं आगे कोई भी म्यूज़िक प्ले करूँ, मैं हूँ और वो बीट है, अच्छा यानी कि मज़ा दुबाला हो जाता है। इसके अंदर M90 में जो ANC है उसकी परफॉर्मेंस को मैं 8/10 रेट करूँगा। उसका रीज़न क्या है 2 नंबर काटने का, बिकॉज थोड़ा बहुत जो सराउंडिंग का नॉइस है ना वो आता ही रहता है फिर भी। तो ये चीज़ें हैं। जो ENC है इसके अंदर, वो ENC का जो बेसिकली मतलब होता है इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन। जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना इन बड्स के थ्रू, कानों को एज ए ब्लूटूथ ये यूज़ करते हुए, जिस पार्टी को आप कॉल करते हैं ना, आपके सराउंडिंग में जो नॉइस है ना उस पार्टी को कितना जाता है, मतलब एलिमिनेट होता है नॉइस के नहीं होता। तो मैंने इसके ऊपर कॉल भी यूज़ करके देखा, तो ये था कि नॉइस थोड़ा कम हो रहा था लेकिन स्टिल जा रहा था अगली पार्टी को। तो मेरे पूछने पे ये मैंने कंफर्मेशन ली है। तो इसका जो ENC है उसको मैं 7/10 रेट करता हूँ। तो ये चीज़ है। अब ये जो M70 है इसके अंदर आपको ओनली ENC देखने को मिलता है, इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, और यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस है उसको मैं 7/10 रेट करना चाहूँगा। ANC आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता M70 में। तो गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करें दोनों ईयरफोन्स की, मैंने इनको यूज़ किया हुआ है, मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि PUBG में डिले कितना आता है, लेटेंसी कितनी आती है। तो एक्सपीरियंस काइंड ऑफ सेम था, तो मैंने कहा दोनों को एक ही टाइम पे डिस्कस कर लिया जाए। तो मैंने PUBG के लिए इसके ऊपर, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो लेटेंसी है ना, जो जीरो लेटेंसी है वो आपको एक वायर्ड कनेक्शन के अंदर ही मिल सकती है। इनके केस के अंदर जैसे ही आप इनका गेमिंग मोड एक्टिवेट करते हैं तो लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। अगर कोई नॉन गेमिंग हेडफोन्स या ईयरफोन्स है ना उनके अंदर ज़्यादा डिले आता है, तो इनका जो गेमिंग मोड है ना उसको इनेबल करते हुए मुझे एक एक्सपीरियंस एक अच्छा मिला। फायर रेट का मैं डिले आपको इतना बता दूं कि जैसे आपने वहाँ पे फायर किया ना, तो फायर करने के कुछ ही मिलीसेकंड के बाद आवाज़ आ जाती है आपको। और दूसरा ये कि फुट स्टेप भी अच्छे से डिटेक्ट हो जाते हैं, बाकी जो फायर की आवाज़ें हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो गेमिंग के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा। बाकी जो जीरो लेटेंसी है वो फिर वायर कनेक्शन के अंदर ही होती है। तो ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस अच्छी रेट करता हूँ इनकी। बाकी अगर मैं कुछ टच कंट्रोल्स की बात करूँ तो 3 दफ़ा टैप करेंगे राइट वाले के ऊपर गेमिंग मोड के बाद, फिर 3 दफ़ा टैप करेंगे तो आपको म्यूज़िक मोड ऑन हो जाता है। सिंगल टैप के ऊपर म्यूज़िक प्ले एंड पॉज हो सकता है, कॉल को अटेंड कर सकते हैं। अगर लेफ्ट वाले पे 3 दफ़ा टैप करेंगे, ये दोनों के टच कंट्रोल्स ऐसे ही हैं, तो वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। तो कुछ इस तरह इनके टच कंट्रोल्स काम करते हैं। अगर मैं कॉल क्वालिटी की बात करूँ ना, तो कॉल क्वालिटी दोनों के ऊपर अच्छी देखने को मिल रही थी, जो अच्छी थी। इन्वायरमेंटल जो ENC है दोनों का, वो ये कि 7/10 उसको मैं रेट करता हूँ, ऐसी परफॉर्मेंस थी। लेकिन ओवरऑल अच्छी थी। आप एक एक भी यूज़ कर सकते हो, ईयरफोन कान में लगा के दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हो। और दोनों के जो ईयरफोन है ना अलग अलग डिवाइस के साथ हो सकते हैं। लाइक 2 इसके अंदर है ना, तो किसी एक डिफरेंट फ़ोन के साथ, एक दूसरे डिफरेंट फ़ोन के साथ ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की बात करूँ ना, तो यह है कि दोनों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी मज़े के निकल के आई। जो बेस थी काफ़ी ज़बरदस्त थी। अब यह है कि इसके अंदर जो है ना इन ईयर डिटेक्शन जो होती है, जैसे कानों के अंदर बड्स लगे हुए हैं, आपने बड्स को उतारना है तो म्यूज़िक जो आपका स्टॉप हो जाता है ना, वो इन दोनों के केस के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो जो इन ईयर डिटेक्शन है ना वो देखने को नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल जो म्यूज़िक की क्वालिटी और जो बेस है ना वो काफ़ी मज़े की निकल के आती है। और फाइनली यहाँ पे बात करते हैं बैटरी बैकअप की। तो M90 के केस के अंदर जो एयरफोन्स की बैटरी है वो 40 + 40 mAh की है। केस की बैटरी है 500 mAh की। ब्रांड कहता है कि 4 घंटे जो सिंगल चार्ज के अंदर एयरफोन्स दे देते हैं, 20 आवर्स इसका केस दे देता है। तो मैंने इसको 0 to 100 तो करके नहीं देखा, लेकिन यह है कि ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ब्रांड का जो क्लेम है वो काफ़ी हद तक मुझे वैलिड नज़र आता है। बैटरी बैकअप बड़ा मज़े का निकल के आता है। और M70 के केस के अंदर यहाँ पे जो एयरफोन्स हैं इनके अंदर आपको 60 + 60 mAh की बैटरी, और
केस के अंदर आपको 400 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। ब्रांड कहता है कि 6 घंटे इसके जो बड्स हैं वो सिंगल चार्ज के ऊपर निकाल जाते हैं और 18 घंटे इसका केस निकाल जाएगा, मतलब इतना बैकअप दे देगा। तो बैकअप मुझे यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा और सॉलिड देखने को मिला। तो बैटरी मैं कहूँगा दोनों साइड के ऊपर मुझे काफ़ी मज़े की देखने को मिली। और सबसे लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं ब्लडी M30 को। अब इन तीनों बड्स के अंदर ये सबसे लोएस्ट प्राइस वाले हैं, 4500 में इनकी प्राइस है 4500 रुपये। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। अब इनके अंदर आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को नहीं मिलता, तो ज़ाहिर है गेमिंग मोड नहीं है तो फिर गेमिंग के ऊपर इनको यूज़ करेंगे तो लेटेंसी ज़्यादा, डिले ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल इनकी अगर मैं साउंड की बात करूँ ना, बेस की बात करूँ, अच्छी निकल के आती है। मैंने म्यूज़िक सुना है, बेस की क्वालिटी अच्छी है, क्लैरिटी साउंड की अच्छी है, कॉल्स के ऊपर भी यहाँ पे मतलब कनेक्टिविटी अच्छी बन जाती है, आवाज़ अच्छी आती जाती है। ऑल्दो ENC को हाईलाइट नहीं किया गया कि जो एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन है ना, वो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक है। बाकी कंफर्टेबल है, इन ईयर जो फिटिंग है कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। आप इनको रनिंग करते हुए पहनते हैं, वर्कआउट में, जॉगिंग में पहनते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला। और IP रेटेड है तो पसीना भी, स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस, जब बारिश आ गई, थोड़ा बहुत पानी आ गया, कुछ भी डैमेज नहीं होता। एयरफोन्स की बात कर रहा हूँ मैं। और बैटरी बैकअप भी अच्छा देखने को मिलता है, Type-C के साथ में कनेक्टिविटी भी आपको देखने को मिल जाती है इसमें। तो अगर मैं ओवरऑल अपने ओपिनियन की बात करूँ तो M70 जो है ये प्रोडक्ट ब्लडी की तरफ से मुझे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगी, बिकॉज इसकी प्राइस के हिसाब से इसके जो फीचर्स हैं, दूसरा इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी यूनिक है, एक गेमिंग टाइप जो है ना, मतलब एयरफोन्स की वाइब्स आती हैं, तो ये चीज़ है। M90 फीचर्स के हिसाब से ज़बरदस्त है, ANC भी आपको इसके अंदर मिलता है जो आपको M70 में देखने को नहीं मिलता, लेकिन इसकी प्राइस अगर थोड़ी सी और अग्रेसिव होती तो मज़ा आता। अब M30 के केस के अंदर इसकी प्राइस 4500 रुपये है और इसके मतलब बिल्ड क्वालिटी, इसके फीचर्स देखते हुए ना इसकी प्राइस भी थोड़ी सी मज़ीद एग्रेसिव होनी चाहिए थी, मतलब 3000-3500, मैक्सिमम 3500 के राउंड अगर प्राइस होती तो मेरे ख्याल से एक अच्छी वैल्यू बनती यहाँ पे भी। तो ये वैल्यू फॉर मनी है जी M70 मेरे हिसाब से। अभी मैं आपको यहाँ पे गिव अवे के रूल्स बता देता हूँ। सिंपल रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं अनाउंस करूँ फिर आपके क्वेश्चन ना आए कि भाई गिव अवे का रिजल्ट्स कहाँ पे हैं। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने एक कमेंट करना है कि आपको इन तीनों जो एयरफोन्स हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा और कौन सा फीचर आपको ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये आपने कमेंट करना है, आपकी एंट्री होगी गिव अवे के लिए। बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों के अंदर मैं इसका जो गिव अवे रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस कर दूंगा, जो गिव अवे विनर्स हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी, पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारे ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।